बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते बाबरकात दे बारगाह अक़दस दे हदिया तन नजराना तन कबूल हो। तो आज मैं जिस हस्ती का ज़िक्र मुबारक आपसे करने जा रहा हूँ वो हस्ती किसी तारफ़ की मोहताज तो नहीं है, नबी मुकर्रम सरकार दो आलम, बल्कि पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने उन्हीं के सदक़े, उन्हीं की तफ़ैल, उन्हीं की खुशी के लिए, उन्हीं के अनवार मुबारक से अल्लाह पाक ने कायनात को तख्लीक फरमाया। क्योंकि एक बार एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उन्होंने नबी मुकर्रम सरकार दो आलम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमें ये ख़बर दें कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, अल्लाह पाक ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अल्लाह पाक ने सबसे पहले आपके नबी को यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। उसके बाद उससे तमाम कायनात की जो भी मादा चीज़ें हैं, जो भी वजूद रखने वाली चीज़ें, वो अल्लाह पाक ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार मुबारक से तख्लीक फरमाई है। ये ख़ुद नबी पाक सरकार ने हदीस मुबारक जो है फरमाई है। उसके बाद ये भी है, हदीसों में आता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, अगर मैं आपको पैदा ना फरमाता तो मैं रूए ज़मीन कायनात की जो भी चीज़ है मैं किसी को तख्लीक ना फरमाता। मैंने जो कुछ पैदा किया वो तेरी खुशी के लिए पैदा किया। यानी ऐसे कह लो कि हमारा अगर सांस भी है ना तो ये भी नबी पाक के सदक़े है, हमारा रिज़्क़ है तो ये भी नबी पाक के सदक़े है। सब कुछ तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने जो हमें अता फरमाई हैं, ये अपने प्यारे हबीब का सदका हमें देता है। जो ये दुनिया चल रही है तो उसी के सदक़े अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई है सारी कायनात, उसी के सदक़े, उन्हीं के सदक़े अल्लाह पाक ने ये सारी कायनात को रिज़्क़ दिया है, इल्म दिया है। क्योंकि फिर हदीसों में खुद आता है कि नबी पाक सरकार ने फरमाया कि तमाम जो ख़जाने हैं ज़मीनों के, आसमानों के, तमाम ख़जाने जो अल्लाह पाक ने मुझे उनकी चाबी अता फरमा दी है। तो चाबी का मतलब क्या है? चाबी जिसके पास होती है वो मालिक ही गिना जाता है, यानी वो मुख्तार कुल है। ये बेशुमार हदीसों में नबी पाक सरकार ने ख़ुद तज़किरा फरमाया कि हर चीज़ जो है मुझे अल्लाह अता करता है। अना कासिम हो, यानी मैं कासम हूँ, तकसीम करने वाला हूँ। वल्ला युती अल्लाह। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, तबरानी, इब्ने दाऊद, इब्ने नसाई, इब्ने हब्बान, बेशुमार आप नाम लेते जाए ख़त्म नहीं होंगी। तमाम हदीसों में ये फरमाया कि अल्लाह पाक ने, ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई है। और उसके बाद ये है कि नबी पाक सरकार को जब तख्लीक फरमाया सबसे पहले, उसके बाद अल्लाह पाक ने फिर अरवाए मुबारक जो पैदा किया वो अरवाए अम्बिया है। अम्बिया इकराम की जो रूह मुबारक है उनको तख्लीक फरमाया। तो कुरान पाक में आता है कि जितनी रूहें थी उनको एक ख़ास मुकाम में रखा है। तो अचानक वो रूहें जो है ना उनके ऊपर एक नूर छा गया। ये अभी कोई इंसान को पैदा नहीं किया अल्लाह पाक ने, ये अर्शों की बातें हैं, आसमानों की बातें। तो वो पूरी अरवाए मुबारक ने अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, ये नूर क्या है, ये कैसा नूर है, ये क्या है जिन्हें हम सब की रूहों को ढांप ली है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ये मेरा प्यारा हबीब है, ये मेरा आखिरुज़्ज़मान नबी है, जिसके सदक़े में मैंने पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। ये उसका नूर है और इसी के सदक़े तुम्हें नबूवत अता कर रहा हूँ, यानी इसकी नबूवत का सदका तुम्हें नबूवतें अता कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये अहद लेना चाहता हूँ, क्या, कि अगर आपकी ज़िंदगी में
ये मेरा प्यारा हबीब आ जाए तो आपने अपना कलमा नहीं पढ़ाना, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपना कलमा नहीं पढ़ाना, इस्माइल ज़बीउल्लाह ने अपना कलमा नहीं पढ़ाना, ईसा रूहुल्लाह ने अपना कलमा नहीं पढ़ाना, मूसा कलीमुल्लाह ने अपना कलमा नहीं पढ़ाना। सब कुछ छोड़ के मेरे इस हबीब की मदद करनी, यानी इसका कलमा पढ़ाना, आप खुद भी पढ़ना है और उम्मत को भी पढ़ाना है। और इसी के सदके आपको नबूवत अता हुई है। और मेरे से अहद करो कि हम इससे वफादारी करेंगे, इससे वफा करेंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप पूरा करेंगे, तभी मैं आपको नबूवत के जो आला मुकाम है, जो मेरी ख़ास नेमत है, फ़ज़ल है, करम है, वो आपको अता करूँगा। तो तमाम रूहों ने इकबाल किया, इकरार किया कि ठीक है रब्बुल जलाल। उसका एक परताव मैं आपको बताता हूँ कि जब भी खाना काबा बना ना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो खाना काबा की दीवारें ऊंची की हैं। ये खाना काबा दुनिया में बहुत सबसे पहले आ गया था। ये नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त में ये उठा लिया था। तो फिर जब तूफ़ान नूह जब थमा है तो फिर इसको दोबारा वापस अल्लाह पाक ने ज़मीन पे उसको उतार दिया। तो खाना काबा जो है, इसके चारों तरफ जहाँ हम जाके तवाफ़ करते हैं, अल्लाह पाक सबको उसकी ज़ियारत नसीब करे। हज उम्रा अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नसीब फरमाए, अपने प्यारे हबीब के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो ये जो जहाँ सहन है ना खाना काबा का, जहाँ तवाफ़ करते हैं, तो इस जगह बहुत सारे अम्बिया इकराम, ये उनकी रूहों को याद था, अम्बिया इकराम को ये अहद भी याद था। हम भी जब अपनी रूहों में गौर करेंगे ना तो हमें भी याद आ जाएगा कि अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला शाहदना। अल्लाह पाक ने अपना जलवा दिखाया और फरमाया कि अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं आपका रब नहीं हूँ? तो तमाम रवाज जो थी ना, अच्छी बुरी, सब ने कहा था कि कालू बला शाहदना, हम शाहद, हम गवाह है कि तू हमारा रब है। ये आज हम भूल चुके हैं। अगर रूह पे गौर करें कभी तन्हाई में बैठ के तो ये हमको भी याद आ जाता है। ये अलामात होती हैं। तो ये जो सेने काबा है ना, इसमें बहुत सारे अम्बिया इकराम आए कि जिस नबी के सदक़े में हमें नबूवतें अता की गई हैं, उसके शहर में जहाँ आना था, सबको पता था कि मक्का शरीफ में अल्लाह पाक ने उस प्यारे हबीब को ज़हूर पजीर करना है, वहाँ उसको उसने पैदा होना है। तो अम्बिया इकराम बहुत पहले, हज़ारों लाखों साल पहले भी खाना काबा के पास आके बैठ गए थे कि जब वो नबी आएंगे आखिरुज़्ज़मां, सरकार दो आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उनकी बैत कर लेंगे। अपना अपना यानी शर्फ समझते थे कि हम उनके बैत हो जाए, अपनी उम्मत को भी, खुद भी उनका कलमा पढ़े, वो अपने लिए एक शर्फ समझते थे। तो दो रवायतें आती है कि कुछ रवायतों में आता है कि 374 नबी जो हैं वो इंतज़ार करते 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 यहाँ पे उनकी ज़िंदगियाँ मुकम्मल हो गई और उन्होंने वहाँ पे आराम पजीर हो गए। आज जब हम तवाफ़ काबा करते हैं तो 374 अम्बिया इकराम की भी ज़ियारतें करते हैं, उनके मज़ारात की भी ज़ियारतें करते हैं, उनका भी फैज़ समेटते हैं। और एक रवायत, कुछ रवायतों में ये आता है कि 874 नबी, यानी जैसे भी समझ लो 374 नबी भी एक बड़ी तादाद है। बहुत सारा फैज़ है जो हम समेट के आते हैं। फैज़ तो हम नबी मुकर्रम के ग़ुलाम हैं, फैज़ तो उनका लाखों करोड़ों अम्बिया भी आ जाए तो उससे भी ज़्यादा उनका फैज़ है। तो वो इसलिए आए थे कि ये चीज़ को हम मुकम्मल करें कि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि अपनी नबूवतें मैं आपको इसलिए दूंगा ताकि तुम इसकी नबूवत का इकरार करो, इसके आने के लिए रास्ता हमवार करो। तो ये सारा प्रोसेस ये था। और उससे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चले जाते हैं तो कुछ हदीसों में आता है कि नबी पाक सरकार से बहुत सारी बातें होती थी, लोग बड़ी अर्ज़ करते थे बात, तो नबी पाक सरकार बातें उनको बताते थे। जो पैदा हो चुका है, जो आप क़यामत तक होना है, सब नबी पाक सरकार को अल्लाह पाक ने इल्म फरमा दिया। कोई चीज़ अल्लाह पाक ने पोशीदा नहीं रखी। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते थे। तो नबी पाक सरकार के
बारे में ये है कि नबी पाक सरकार के नूरे नामी को जब अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया तो उसको 12,000 साल अपने जो पर्दा कुदरत है, जिसमें कुदरत के बेशुमार परताव हैं, नूर के बेशुमार परताव हैं, पर्दे हैं, उनमें रखा। रहम में, करम में, फ़ज़ाइल में, अज़मत में, ये सारे अल्लाह के नूर के पर्दे हैं। अल्लाह पाक ने रहमत के लिए रखा, शफीक के पर्दे में रखा, यानी आप शुमार नहीं कर सकते जितनी अल्लाह की सिफ़ात हैं। अल्लाह पाक ने हर सिफ़ात का फैज़ अता फरमाया। जिस तरह 7 आयतें हैं सूरत अल फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, इस तरह और भी हदीसों में आता है सबा मसानी कि अल्लाह पाक ने नबी मुकर्रम सरकार दो आलम को अपने 7 ख़ास फ़यूज़ से नवाजा, 7 किस्म से फैज़ से नवाजा। अल्लाह पाक ने जितने बशरी तकाजे की सिफतें होती हैं ना, वैसे तो अम्बिया इकराम की बशरी सिफतें जो है वो आम जो लोग होते हैं उनके नूरानी सिफतों पे भी ज़्यादा मजबूत होती हैं बशरी तकाज़ों। तो अल्लाह पाक ने नबी पाक सरकार को 9 मरतबा अपनी ज़ियारत करवाई, और अल्लाह पाक ने 7 मसानी का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने 7 मरतबा आपके जो कहते हैं ना पंजाबी में बिला मिसल है, ये नबी की मिसाल नहीं है। जैसे किसी चीज़ को ब्लीच कर दिया जाता है ना तो बिल्कुल पहले वाला कलर उतर जाता है, फिर जो वो चढ़ाना चाहता है ना रंग साज वो चढ़ाता है। तो इसके रंग साज जो है वो अल्लाह की ज़ात बाबर का 7 मरतबा नबी पाक सरकार के कल्ब अतहर को, जिस्म अतहर को ऐसे सफ़ा किया गया, और 7 बार अल्लाह पाक ने अपने मुख्तलिफ फ्यूज़ात जो है उनसे नबी मुकर्रम सरकार दो आलम को नवाजा है। इसलिए जो बशरी तकाजे, नबी का बशर होना हक है, लेकिन जो बशरी तकाजे में जो ख़बरें होती हैं, जो सफ़ात होती हैं बशरी, वो अल्लाह पाक ने सफ़ात को सफ़ा करके मुसफ़ा करके अल्लाह पाक ने सफ़ात खुदाबंदी जो है वो की है। 7 नाम है नबी मुकर्रम के जिससे अल्लाह पाक ने अपने नाम जो है नबी पाक सरकार को अता फरमाया। रऊफ़ है, रहीम है, करीम है, और भी कई नाम हैं अल्लाह पाक के, वो अल्लाह पाक ने सफ़ात नबी मुकर्रम को भी अता फरमाई हैं। यानी वो मजाजी है, वो हकीकी है, अल्लाह पाक ने नबी पाक को अता फरमाई है, अल्लाह उनका मालिक है। ये शिरक नहीं है। बाद लोग इसमें समझते हैं ये शिरक जी वो सिफत अल्लाह की है, वो अल्लाह भी रऊफ़ुर रहीम है ना, तो नबी पाक सरकार के बारे में फरमाया वो भी रऊफ़ुर रहीम है। रसूल करीम है, अल्लाह भी करीम है, नबी पाक सरकार भी करीम है। तो ये बहुत सारी 7 सफ़ात ऐसी अल्लाह पाक ने अपनी जो है वो नबी पाक सरकार से मनसूब फरमाई, यानी नबी पाक की अज़मत बयान की है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके अलावा जब नबी मुकर्रम सरकार दो आलम के जिस्म अतहर को पैदा फरमाना था ना, जिस्म अतहर जिसको बशरी तकाजा कहते हैं, जिस्म अतहर को जब पैदा फरमाना था तो आपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन से मट्टी लेके आओ। तो जब फरिश्ते मट्टी लेने के लिए ज़मीन पे आए तो जहाँ आज आराम फरमा रहे ना आप, नबी मुकर्रम मदीनतुल मुनव्वरा, उस वक़्त पुराने वक्तों में यसरब था, तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने जन्नत से एक टुकड़ा ना, जन्नत का एक टुकड़ा मट्टी का इस जगह में उतार दिया फरिश्तों के आने से पहले। जब वो ज़मीन के मदार में दाखिल हुए ना फरिश्ते, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से नूर टपक रहा है, शुआएँ निकल रही हैं। वो तो खुद नूर है फरिश्ते, तो वो शुआएँ देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह को यही मतलूब है, क्योंकि उस सबसे प्यारा हबीब है, और अभी ये दुनिया ज़मीन पे सबसे नूरानी और सबसे प्यारा टुकड़ा जो है यही कता है, यही खिता है जो चमक रहा है। क्योंकि फरिश्तों को भी बहुत सारे अलूम जो अल्लाह पाक ने अता फरमाया। फरिश्ते आगे वो मट्टी उन्होंने यहाँ से ली, तो ये मट्टी ज़मीन की ना हुई। एक बात काबिल गौर है कि ये मट्टी ज़मीन की नहीं है जिससे नबी पाक की बशरियत को पैदा फरमाया जा रहा है। जन्नत की मट्टी नूर है, जन्नत के दरख्त नूर हैं, जन्नत की हूरें नूर है, जन्नत का पानी नूर है, जन्नत का दूध नूर है, जन्नत की हर चीज़ ऑल थिंग जो है वो लाइट है, नूर है, हर चीज़ जन्नत की नूर है। तो जन्नत से ये टुकड़ा उतारा और इसी से मट्टी लेके फरिश्ते वापस गए। तो अल्लाह पाक ने यहाँ के नहीं, आसमानों के 12,000 साल तक अपनी निगाह करम से अपने अनवार तजल्लियात जो नबी अल्लाह पाक की हैं, अल्लाह पाक ने अपने अनवार से, अपने नूर से इस मट्टी को 12,000 साल गुसल दिया। तो ये 12,000 साल दुनिया के नहीं हैं, ये वो 12,000 साल हैं
यहाँ जहाँ हम जी रहे हैं, यहाँ का 50,000 साल का वहाँ एक दिन बनता है। यानी अगर ये दुनिया का 100 साल हो तो वहाँ का 5 मिनट बनता है। कंप्यूटर जवाब दे देगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो 12,000 साल अल्लाह पाक ने अपने अनवार से नबी मुकर्रम की जो खाके मुबारक थी, जन्नत की जो नूरानी थी, उसको मज़ीद मुसफ़ा किया। उसके बाद अल्लाह पाक ने नबी मुकर्रम सरकार दो आलम को पैदा फरमाया। फिर उनके लिए सबसे अहद भी लिया कि ये आप जब दुनिया में जाओगे तो इसकी नबूवत का इकरार करोगे, अपनी नबूवत छोड़ दोगे, इसका कलमा पढ़ोगे, उम्मत को भी इसका कलमा पढ़ाओगे। तो फिर उसके बाद एक और भी बहुत बड़ा वाक़या आया। कहते हैं ना, नबी पाक सरकार जब पैदा नहीं फरमाया था, ज़हूर दुनिया में नहीं हुआ था, तब भी लोग अल्लाह पाक से नबी के वसीले से दुआएं करते थे। कुरान की बात करो, हदीस नहीं मैं पढ़ूंगा, कुरान में लिखा है। ये जो सूरत बकरा, इसमें तकरीबन 104 नंबर आयत है, थोड़ी आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन गालबन 104 नंबर आयत। उसमें है, यहूदियों को अल्लाह पाक ने कहा कि जब ये मेरा नबी आप में नहीं आया था, यस्तफ़ऊना, कि ए लोगो तुम फतह मांगते थे लोगों पे, और जब ये नबी आप में आ गया तो तुम उससे इनकार कर रहे हो। इसका अलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े आशिक़ रसूल हुए हैं, उन्होंने इसका तर्जमा यूँ किया कि ये जो यहूदी थे ना, ये जब वो तो मुसलमान थे उस वक़्त, जब तक दूसरा नबी नबूवत वाला नहीं आता, पहले नबी की नबूवत को मानने वाले हक होते हैं, वो मुसलमान होते हैं। तो आप फरमाते हैं कि ये यहूदी जब जंग करते थे ना काफरों से, तो ये कहते थे कि या रब्बे जुल जलाल, जो आखिरुज़्ज़मान नबी आना ना, अहमद, तो रैत में नाम आपका लिखा है अहमद, जो आखिरुज़्ज़मान नबी आना है उसके सदके, जो उस पर ऊपर किताब आपने नाजल करनी है कुरान, उसके सदके हम इन पे फतह मांगते हैं। तो अल्लाह पाक कहता मैं इनको फतह देता था, और अब वो मेरा हबीब इनके बीच में नजूल हो गया, ज़हूर पजीर हो गया, अब उससे ये इनकारी हो रहे हैं। लानत अलल काफिरीन, अल्लाह पाक काफरों के ऊपर भी लानत करता है, लेकिन यहाँ जो लानत के अल्फाज इस्तेमाल किया वो बहुत स्ट्रांग अल्लाह ने किया। क्यों कि नबी पाक सरकार के ज़ुबान अक़दस से ये निकला। अल्लाह पाक फरमाता कि ये मेरे हबीब नबी मुकर्रम सरकार दो आलम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को पहचानता है। यानी तो रायत में निशानियाँ लिखी हुई हैं। तो अभी ये देखो, माँ बाप का जो मिसाल है वो क्यों दी है अल्लाह पाक ने, इसलिए कि लाखों बच्चे भी अगर हो ना एक जैसे, तो माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, वो भूलती नहीं है कभी कि ये शायद ये मेरा बच्चा, और शायद नहीं, शायद वाली बात नहीं होती, डन होती ये मेरा बच्चा है। वो लाखों हज़ारों बच्चे भी हों तो वो अपने बच्चे को पहचान लेती है। इस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये यहूदियों ने मेरे नबी को जुटलाया है, हालांकि ये ऐसे ही पहचानते हैं कि जिस तरह अपने बच्चों को पहचानते हैं। तो वो ये बात है, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात लिख दी कि ऐसे ये मदद मांगते थे। तो बहुत सारे लोगों की बख्शिश भी नबी पाक के नामी से हुई। एक मैं वाक़या कोट करना चाहूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वक़्त था, एक आदमी ने 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की, तो ज़िंदगी तो उसकी ज़्यादा होगी, तो 200 साल उसका गिना जाता कि बड़ी गुनाहगारी में उसकी ज़िंदगी गुजरी। तो जब वो दुनिया से रुखसत हो गया ना, तो लोगों ने उसको उठा के, जहाँ वो कूड़ा करकट रूड़ी जिसको कहते हैं पंजाबी में, उसको रूड़ी पे फेंक के आ गए कि ये इतना गुनाहगार लोग है था कि गुनाहगार को लोग उधर फेंक के आ गए। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा जाओ, वो गंद में एक मेरा बंदा पड़ा है, उसको उठाओ, गुसल दो और उसका जनाजा पढ़ो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, वो तो बंदा इतना गुनाहगार है, 200 साल तक उसने तेरी नाफरमानी की है, कोई कभी उसने तेरी किसी बात को माना ही नहीं है, तो लोगों ने तो उसको उसी गंद में फेंक दिया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है, गुनाहगार था, लेकिन मुझे उसकी एक अदा बड़ी पसंद थी। वो क्या थी कि जब वो तौरात पढ़ता था तो जहाँ लफ्ज़ मोहम्मद या अहमद आता था तो वो हाथ रख के तो अपने चूमता था, आँखों पे लगाता था, हाथ अपने मुंह पे फेरता था।
चूमता था नाम को भी चूमता था, किताब को भी चूमता था, अंगूठे चूमता था। मुझे वो इसकी अदा इतनी पसंद है कि मैंने तो उसकी बख्शिश कर दी है। बख्शिश का हक तो मुझे है ना, लोगों को तो नहीं। लोगों ने उसकी जो अदाएं थी जो लोगों को पसंद नहीं थी वो देखी है, मैं उसकी वो अदा देखता हूँ जो मुझे पसंद है, क्योंकि निस्बत जो है वो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम से थी। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ गए, जाके उसको उठाया। लोगों ने कहा मूसा ये क्या कर रहे हो, इतना गुनाहगार गंदा नाफरमान आदमी। कहा नहीं नहीं, अल्लाह पाक का हुक्म है। तो जब लोगों ने सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक का हुक्म है, तो लोग भी शामिल हो गए। उसको नलाया दिलाया, गुस्ल किया, आके उसको कफनाया, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया। तो देखो कितना खुशकिस्मत है कि नबी की निस्बत सिर्फ नबी पाक का नाम चूमता है, नबी मुकर्रम का नाम चूमता है। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद है कि 200 साल की गुनाहगारी जो है अल्लाह पाक ने माफ़ फरमा दी, और सिर्फ नाम चूमने पे उसकी बख्शिश कर दी। फिर जिसका जनाजा एक नबी पढ़ाए, कहते हैं कि अगर जनाजे में 40 आदमी है तो 40 आदमी में एक अल्लाह का वली भी होता है। उस वली के सदके अल्लाह पाक उस आदमी का बख्शिश कर देता है, उस आदमी के सब गुनाह माफ़ कर देता है एक वली के सदके। तो कायनात के वली मिल जाएं तो एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, तो कायनात के सहाबी मिल जाएं तो नबी के बराबर नहीं हो सकते, और तमाम नबी मिल जाए तो नबी पाक के कदमों के बराबर भी नहीं हो सकते। तो नबी पाक जिसका जनाजा नबी मूसा ने पढ़ाया हो सलातो वस्सलाम ने, उसकी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह ने तो हुक्म कर दिया था कि मैंने बख्श दिया है, मूसा जाके जनाजा पढ़ाओ, बख्श तो मैंने दिया है। तो ये निस्बत थी, निस्बतों के बड़े लिहाज होते हैं। और भी एक बात मैं अकीदतन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्दे अमजद हैं, नबी मुकर्रम के जद्दे अमजद है, यानी ग्रैंड फादर जिसको कहते हैं, और या पंजाबी कहते हैं वड्डा दादा, जड़ा अगला दादा, बहुत अगे वाला दादा। उन्होंने जब जो बैत हरम है, खाना काबा है, इसको जब तामीर फरमा लिया तो अल्लाह पाक ने कहा कि इब्राहिम अब तुम जो चाहो मांग लो। यानी जैसे आदमी दिन भर मजदूरी करता है तो रात को कहता है ना कि जिसकी मजदूरी करता भी मुझे मजदूरी दो, मैंने घर जाना। ये मिसाल तो दुनिया की है, वो अल्लाह और अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के रसूलों की बात है, नबियों की बात है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई मालो दौलत नहीं मांगा, कोई जायदाद नहीं मांगी, ज़मीन नहीं मांगी। कहा या रब्बे जुल जलाल, जो आखिरुल ज़मान नबी आना, जिसके मैं बारे फरमाया यतलू आयात युज़क्कीहुम युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, वो सिफत वाला जो आखिरुल ज़मान नबी आना, उस मुझे उसका दादा अब्बू बना दे। यानी वो मेरी इस नस्ल से जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिन्होंने खाना काबा की तामीर में आपका हाथ बटाया था, उनको कहा कि इसकी नस्ल से तो रब्बे जुल जलाल उसको कर दे। तो अल्लाह पाक ने वो दुआ फरमाई, जो दुआ फरमाई तो कबूल हुई। तो बताना ये चाहता हूँ, जो इसमें मोहब्बत का पहलू है कि जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ फरमाई थी, वो दुआ, वो पत्थर आज खाना काबा में लगा हुआ है, उसकी ज़ियारत भी करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये फरमाया कि तत्ताखिज़ु मकाम इब्राहीम, जब तुम हज या उम्रा मुकम्मल कर लो, तवाफ़ मुकम्मल कर लो, तो ये 2 नफल जो है ये मकाम इब्राहीम की तरफ से खाना काबा की तरफ अपना चेहरा करके 2 पढ़ो। कभी पत्थरों पे भी पाँव लगते हैं। वो नबी पाक का जब नामे नामी आया तो मोहब्बत से उस पत्थर ने भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम चूमे, और वो मोम हो गया, और उन्होंने वो उनके कदम मुबारक अपने सीने में पेवस्त कर लिए। सोचने की बात है ना, पत्थरों पे कदम तो नहीं कभी जमते, लेकिन वो पत्थर मोम हो गया। अब नबी पाक की इसमें ग्रामी से उसने कदमों को चूमा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और आज हम जहाँ खाना काबा की ज़ियारत करते हैं वहाँ उनकी भी ज़ियारत करते हैं, और हमें वो याद दिलाता है कि नबी के नाम पे जिसने इब्राहीम के कदम चूमे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, मैं उसको क़यामत तक बरकरार रखूँगा। तो जो नबी पाक के नामे नामी पे अपने अंगूठे चूमे और कहे कुर्रत ऐनी बका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्रत ऐनी बका या रसूलल्लाह, उसका मुकाम क्या होगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम
जो है बनी इसराइल नबी का नाम सुन के अंगूठे चूमे तो अल्लाह पाक 200 साल के गुनाह माफ़ फरमा दे। तो अगर उम्मत मोहम्मदी जो नबी पाक पे ईमान लाया, अगर वो नबी का नाम सुन के अंगूठे चूमे तो उसको कितना अजर होगा। बात लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको मुझे भी नबी पाक की मोहब्बत में गुम कर दे, गर्क कर दे उस मोहब्बत में, क्योंकि वही मोहब्बत जो है वो दुनिया में भी हमारे काम आएगी, वो आखिरत में भी काम आएगी। और यही नबी पाक सरकार ने फरमाया, कोई आदमी ईमान में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने माँ बाप बहन भाई अजीज़ो कारब बच्चे हत्ता के अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, वो ईमान में दाखिल नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह पाक आपको मुझे सही ईमान, मजबूत ईमान अता फ़रमाए। अल्लाह पाक नबी पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए, उन्हीं की मोहब्बत में ज़िंदा रखे, उन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत आए, उन्हीं की मोहब्बत में दिन क़यामत को हमारी शफ़ाअत हो। इसी के साथ इजाज़त। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।